वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो बीएसटीसी परीक्षा मॉडल टेस्ट आज हमारा 3 नंबर आ चुका है। तो जो विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगस्त माह में आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप डेली टॉप 50 एमसीक्यू राजस्थान जीके प्लस में इसमें आपको करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, राजनीति विज्ञान के मिक्स टॉप 50 एमसीक्यू मिलते हैं। जिस प्रकार परीक्षा के अंदर आते हैं उसी प्रकार जो है आपको मॉडल पेपर में मिलते हैं। डेली लाइव हमारी 7 बजे ये क्लास आती है। ठीक है, तो इस मॉडल पेपर को जरूर देखें। इससे पहले हमने मॉडल टेस्ट पेपर 2 अपलोड कर दिए हैं। आज हमारा तीसरा मॉडल पेपर है। इसकी पीडीएफ आपको प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाती है। देखिए, आज के हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता था? देखिए, मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता था? तो ये आता था किसमें? अपर जनपद में आता था। कौन सा? अपर जनपद में। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखिए, नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर प्रतिबंध के बाद इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जब नवीन राजस्थान निकाला गया उसके बाद इसके ऊपर क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगाया गया। तो उसके बाद इसका नाम क्या कर दिया गया? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान आ जाए, नवीन राजस्थान आ जाए, दोनों का एक ही नाम है। आगे देखिए, अंग्रेजी पत्र कौन सी है? पीप का संबंध निम्न में से किससे है? यानी ये अंग्रेजी पत्र है पीप, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है जैन नारायण व्यास से। किससे है? जैन नारायण व्यास से। आगे देखिए, त्रिकुट व नाकोड़ा पहाड़ियां राजस्थान के क्रमशः कौन सी जिलों में अवस्थित है? तो त्रिकुट जैसलमेर और कहाँ पे है? बाड़मेर में। जैसलमेर और बाड़मेर। नाकोड़ा पर्वत कहाँ पे है? बाड़मेर में और जैसलमेर में है। ठीक है, ये त्रिकुट दोनों। देखिए, बानगढ़, सिरावास, बिलाली कहाँ स्थित है? बानगढ़ चोटी, सिरावास चोटी और बिलाली चोटी, ये कहाँ पे है? तो ये चोटी है उत्तरी अरावली प्रदेश में। कहाँ होगी? उत्तरी अरावली प्रदेश की ये चोटी है। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, 6 नंबर, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालुका स्तूप पाए जाते हैं? तारा बालुका स्तूप पाए जाते हैं। तो ये हो पाए जाते हैं अपने मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर में और अपना सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? तारा बालुका स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है। आगे देखिए, ईसर व ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? तो ये की जाती है गणगौर पर। किस पर? गणगौर पर ईसर और ईसरी की पूजा की जाती है। इसमें ईसर होते हैं शिव को प्रतीक माना गया है और ईसरी किसको माना गया है? पार्वती का प्रतीक माना गया है। पार्वती का प्रतीक ईसरी को माना गया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अपनी तिथि के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? देखिए, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को आती है। ठीक है। पीपल पूर्णिमा श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को आती है, ये भी कथन सही है। और शरद पूर्णिमा आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को आती है। ठीक है, तो जो है ये गलत हो जाएगा। पिंपल पूर्णिमा श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को नहीं आती है। तो इसका आंसर ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब। आगे देखिए, गोरा बादल का संबंध किससे है? गोरा बादल का संबंध है रानी पद्मिनी और रतन सिंह से संबंधित। ठीक है, आपको याद रखना है, गोरा और बादल रानी पद्मिनी के क्या थे? चाचा और एक था भाई। ठीक है, रानी पद्मिनी का। आगे देखिए, गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। वो किनके बीच लड़ा गया था? राव मालदेव व शेर शाह सूरी के बीच में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। आगे देखिए, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? कृष्णा कुमारी, ये प्रश्न रीट में पूछा गया था। कृष्णा कुमारी का संबंध था कहां से? था मेवाड़ से। याद रखना आपको, मेवाड़ से था कृष्णा कुमारी का संबंध। आगे देखिए, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? अभी मैंने बताया था किनके बीच लड़ा गया था? मालदेव और शेर सिंह सूरी के बीच में। कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था जनवरी 1544। डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध मालदेव और शेर सिंह सूरी के बीच में हुआ था। आगे देखिए, वार्षिक वन प्रतिवेदन राजस्थान 2021-22 के अनुसार जिले में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र मिलता है। यानी सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र किस में मिलता है? तो पाली जिले में मिलता है। ये आपको याद रखना है, झाड़ी क्षेत्र। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? आरक्षित वन क्षेत्र है तो ये है उदयपुर के अंदर। यानी सर्वाधिक वन कहाँ पे है? उदयपुर में। और आरक्षित वन क्षेत्र भी कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। आगे देखिए, खस घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। खस घास पाई जाती है अपने भरतपुर और टोंक वन विभाग में। खस घास पाई जाती है। खस घास आपको याद रखना है।
आगे देखिए, मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? मुर्की पहनी जाती है आपको कान में। अगर आपसे पूछ ले मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? मेमंद ये पहना जाता है सिर पर। मेमंद हो गया, रखड़ी हो गया, ये सारे कहाँ पे पहने जाते हैं? सिर पर पहने जाते हैं। ठीक है। नाक में कौन सा हो गया? जैसे नथ हो गया, इस प्रकार ये पहने जाते हैं। और कान में हो गया मुर्की, पुरुषों द्वारा पहना जाता है। देखिए, उदयशाही व अमरशाही व खंजरशाही क्या है? ये किस प्रकार के प्रकार हैं? सिक्कों के प्रकार है, आभूषण के प्रकार हैं, या बोलियों के प्रकार है, या पगड़ियों के? तो ये उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही, ये सारे क्या है? पगड़ियों के प्रकार है। ठीक है, पगड़ियों के प्रकार है। आगे देखिए, तेरह ताली नृत्य लोक देवता की स्तुति में किया जाता है, यानी किस लोक देवता की स्तुति में तेरह ताली नृत्य किया जाता है? ये तो प्रश्न फेमस है, तो रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी के भक्त जो तेरह ताली नृत्य करते हैं, कामड़िया जाति। ठीक है। आगे देखिए, 20 नंबर प्रश्न, जानकी लाल किस लोक कला से संबंधित है? देखिए हमारा 18 नंबर हो गया। 19 नंबर, जानकी लाल किस लोक कला से संबंधित है? जानकी लाल, तो ये बहरूपिया कला से संबंधित है। कौन? जानकी लाल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फड़ आपको पता है देवनारायण जी की प्रसिद्ध है, जिसपे 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। और तमाशा भरतपुर का प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे है? 21 सूत्रीय मांग, यानी ये था मेवाड़ की पुकार। यहाँ पे क्या था आगे? मेवाड़ की पुकार। क्या था? मेवाड़ की पुकार, 21 सूत्रीय मांगे। मेवाड़ की पुकार, 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? मोतीलाल तेजावत से था। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौमरी कर लगाया था? चौमरी कर लगाया था किसने? तो किसने लगाया था? बिजोलिया। ठीक है, बिजोलिया के ठिकानेदारों ने चौमरी कर लगाया था, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है? फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था भोजी लंबरदार, ये है भरतपुर से संबंधित। कहां से? भरतपुर से। आगे देखिए, बेवाण कला संबंधित है प्रस्तर मूर्ति कला से, आंगन चित्रण से, मृण कला से, काष्ठ कला से। बेवाण है काष्ठ कला से। किससे संबंधित है? काष्ठ कला से प्रसिद्ध है। देखिए, श्रीलाल जोशी का संबंध किससे था? थेवा कला से, फट चित्रण, मूर्ति कला, मृण शिल्प से। कमेंट में जवाब दीजिए कि श्रीलाल जोशी का संबंध, तो ये था फट चित्रकला शैली से संबंधित था। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में वार्ड पंच, उप सरपंच किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र देता है या देती है? यानी वार्ड पंच और उप सरपंच किसको संबोधित कर त्याग पत्र देते हैं? त्याग पत्र किसको देते हैं? तो ये देंगे खंड विकास अधिकारी, यानी वीडियो को। किसको? वीडियो को। ठीक है, खंड विकास अधिकारी को, जो अपना वार्ड पंच होता है, एक होता है उप सरपंच, ये इसको त्याग पत्र देंगे। ये कहेंगे हमें हटना है, तो ये इसको त्याग पत्र देंगे। ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया था? देखिए, यहाँ से प्रश्न एक वर्ग का पूछा जाता है, तो ये 23 अप्रैल 1994 को क्या है? अस्तित्व में आया था। और लागू 24 अप्रैल 1994 को, और 24 अप्रैल को ये क्या है? राजस्थान जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? जो है पंचायती राज चल रही है, इसमें शासन प्रणाली की जो है व्यवस्था क्या है? ग्राम खंड है, जिला, राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय संरचना है। ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। सही है, ये कथन सही है। ग्राम खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना है, ये गलत है। ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय, तो ये गलत है। तो इसमें वह आपका सही हो जाएगा। चौथी नहीं है और द्वितीय नहीं है, एक स्तरीय नहीं है, तृतीय त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज में लागू की गई है। ठीक है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता व जन संचार विश्वविद्यालय कहाँ पे है? हरिदेव जोशी, ये है जयपुर के अंदर। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है हरिदेव जोशी पत्रकारिता व जन संचार विश्वविद्यालय। आगे देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है जामडोली, जयपुर के अंदर है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय बन चुका है, तो जामडोली जयपुर के अंदर है। किन वर्षों के दौरान गुरु विशिष्ट पुरस्कार शुरू किया गया था? किन वर्षों के दौरान गुरु विशिष्ट पुरस्कार किया गया था? 1985 और 86 के अंदर। 1985-86 के अंदर जो है गुरु विशिष्ट पुरस्कार शुरू किया गया था।
आगे देखिए, सक्षम, अभ्यास, दृष्टि और जागृति किस कार्यक्रम के अंग है? तो ये है बालिका शिक्षा के नवाचार से संबंधित ये जो है पोर्टल है। सक्षम है, अभ्यास है, दृष्टि है, जागृति है। ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पीएसटीसी के एग्जाम में यहाँ से प्रथम से संबंधित आएंगे। तो कमल कांत वर्मा। कौन है? कमल कांत वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि वर्तमान में कौन है। ठीक है, वर्तमान में कौन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे देखिए, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 50। कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 50 स्वीकृत। ठीक है। खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? खारवाल जो जनजाति है ये करती है पंचपदरा झील से। और ये पंचपदरा झील कहाँ पे है? बाड़मेर जिले के अंदर है। ठीक है, कहाँ पे है? बाड़मेर जिले के अंदर। ये आपको याद रखना है। लूणकरसर कहाँ पे है? बीकानेर में। और डेगाना कहाँ पे है? नागौर में। और डीडवाना भी नागौर में। ठीक है, सारी खारे पानी की झील है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है इसमें? छप्परवाड़ा झील, ताल छापर झील चूरू में है, बालसमंद राजसमंद में है, जयसमंद उदयपुर में। तो छप्परवाड़ा झील कहाँ पे? ये जो है बालसमंद कहाँ पे है? राजसमंद में नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। छप्परवाड़ा जो झील है जयपुर में है, याद कर लेना। ताल छापर आपको पता है अभ्यारण्य भी है और ये चूरू में है। जयसमंद झील एक राजस्थान की कृत्रिम झील है, उदयपुर के अंदर है। ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नदी दी गई और सहायक नदियां। माही की नदी सोम है, ये कथन सही है बिल्कुल। बनास की नदी कोठारी है, ये सही है। साबरमती की मोरेन गलत है। और लूनी की पांडी नदी सहायक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। आगे देखिए, बीघोद जिला भीलवाड़ा में किन नदियों का संगम होता है? बीघोद जो है कहाँ पे स्थान है? ये भीलवाड़ा के अंदर। इस पर कौन कौन सी नदियों का जो है संगम बनता है? तो बनास, बेड़स और मेनाल। ठीक है, BBM ये आपको याद रखना है। BBM बीघोद भीलवाड़ा। BBM कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर, यानी बनास और बेड़स और मेनाल। ठीक है। देखिए, निम्न में से बागड़ी बोली किन जिलों में बोली जाती है? बागड़ी बोली बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। बागड़ी बोली डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर बोली जाती है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, डटकी। डटकी उपबोली किस भाषा से संबंधित है? डटकी उपबोली है मारवाड़ी भाषा की। किससे संबंधित है? मारवाड़ी भाषा की उपबोली है डटकी, ये आपको याद रखना है। और जो ढूंढाड़ी बोली है ये कहाँ पे बोली जाती है? जयपुर का आसपास का क्षेत्र जो है ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। और हड़ौती बोली कहाँ पे बोली जाती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर। आगे देखिए, निमाड़ी उपबोली है। निमाड़ी किसकी उपबोली है? तो ये मालवी की उपबोली है। ठीक है, मालवी की उपबोली कौन सी है? निमाड़ी। आगे देखिए, जानकी लाल किस लोक कला से संबंधित है? जानकी लाल है बहरूपिया से संबंधित। ठीक है। आगे बात करते हैं, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य है कथक। कौन सा है? हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है कथक है। तो जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा हो जाएगा? कथक हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, टोंक की प्रसिद्ध चार वेद लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया था? कहाँ? अब आपको याद रखना है कि चार वेद कला कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की है। इसका प्रारंभ किसने किया था? ये किया गया था करीम खान निहंग द्वारा। चार वेद कला का जो है प्रारंभ किया गया था और ये टोंक की प्रसिद्ध है। देखिए, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? सबसे अधिक बार? तो मोहनलाल सुखाड़िया 17 बार। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा 17 बार। आगे बात करते हैं, देखिए, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय स्थित कहाँ पे है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर के अंदर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में जयपुर के ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने हेतु पीडी कोर और ऑस्ट्रेलिया के किस संगठन के बीच में AMU साइन हुआ है? ये हो जाएगा ओस हेरिटेज के माध्यम के लिए। ठीक है, ये जयपुर में है। आगे देखिए, फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है नंदिनी गुप्ता। कौन बनी है? नंदिनी गुप्ता। आगे देखिए, हाल ही में मई 2023 में राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह को ये जो है राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। तो BSTC के लिए
इम्पोर्टेंट हो सकता है ये प्रश्न, ठीक है। मोस्ट कर लेना जॉर्ज मेसिया को, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में मई 2023 में राजस्थान के किस जिले में मिग 21 फाइटर एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? ये हुआ था हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पे? हनुमानगढ़ के अंदर। आगे बात करेंगे, देखिए, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया? तो कमल रंगा को ये जो है 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये आपको याद रखना था। आज के जितने भी टॉप 50 प्रश्न थे हमने क्लियर कर लिए हैं। इसी प्रकार डेली हमारा मॉडल पेपर बीएसटीसी एग्जाम के लिए स्पेशल आता ही आता है, तो सभी विद्यार्थी जरूर ज्वाइन करें इसको, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये प्रश्न। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।